सेक्स हमारे जीवन का जितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, समाज में उसे उतना ही ढका छिपा विषय बनाकर रख दिया गया है। खासकर महिलाओं की सेक्सुअल जरूरतों पर तो ना के बराबर चर्चा होती है, लेकिन अब नई पीढ़ी के फिल्मकार कम से कम स्क्रीन पर तो ये मुद्दे उठाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखा जाए तो परिवार की नींव ही सेक्स है, फिर भी पारिवारिक फिल्मों में सेक्स पर चर्चा करना गंदी बात। ऐसे में औरतों के ऑर्गेजम का तो जिक्र भी शर्मनाक है। शायद इसीलिए फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 की दादी यानी नीना गुप्ता ने इसके लिए एक कोड वर्ड इजाद कर लिया, माउंट फूजी। इस फिल्म में नीना अपनी पोती को शादी के पहले सेक्स और माउंट फूजी यानी ऑर्गेजम की अहमियत पर नसीहत देती दिखती हैं, जिसे देखकर लगता है कि चलो, हमारे समाज में भले ही अब भी औरतों की सेक्सुअलिटी और उससे जुड़े मुद्दे टैबू ही माने जाते हों, पर बॉलीवुड के कुछ फिल्म मेकर्स तो कम से कम इस पर बहस शुरू करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। लस्ट स्टोरीज 2 से पहले इसके प्रीक्वल लस्ट स्टोरीज में करण जौहर ने भी एक शादीशुदा रिश्ते में पत्नी के सेक्सुअल सुख और जरूरत पर प्रमुखता से जोर दिया था। डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे जैसी अपनी फिल्मों में औरतों के सेक्सुअल सुख पर चर्चा छेड़ चुकी हैं। हाल ही में आई वेब सीरीज हु इज योर गायनेक महिलाओं के सेक्सुअल हेल्थ पर बात करती है। वहीं अब निर्माता रिया कपूर और एकता कपूर की अगली फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का केंद्र ही फीमेल ऑर्गेजम है। भूमि पेडनेकर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म एक ऐसी सिंगल लड़की की कहानी है जिसने अपने रिश्तों में कभी ऑर्गेजम महसूस नहीं किया। कड़वी सच्चाई है ऑर्गेजम गैप। कोई बात करे या न करे, पर ऑर्गेजम गैप एक कड़वी सच्चाई है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच इस सेक्सुअल सुख में 4 गुने का अंतर है। सेक्स के दौरान जहां 20% पुरुष हर बार ऑर्गेजम महसूस करते हैं, वहीं केवल 5% महिलाएं ऐसी खुशी का एहसास कर पाती हैं। एक कॉन्डोम ब्रांड के सर्वे के मुताबिक भारत में 70% महिलाएं सेक्स के दौरान क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाती। वे सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के लिए इसका दिखावा करती हैं। ऐसे में इस विषय पर चर्चा किया जाना जरूरी है, फिर भी इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक तो ये बातें महज बेडरूम तक सीमित रहने वाली मानी जाती है, दूसरे औरतों के अधिकारों को लेकर हमारे पितृसत्तात्मक समाज का रवैया उदासीन ही रहा है। इसलिए इस मौजूद विषय पर मेनस्ट्रीम कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए रिया एकता की तारीफ की जानी चाहिए, पर विडंबना यह है कि कुछ ट्रोल्स इसे अभद्र और वल्गर बताकर खारिज करने में भी जुटे हैं। इससे पहले भी फिल्म वीरे दी वेडिंग में सेल्फ प्लेजर का एक सीन करने वाली स्वरा भास्कर को अब तक उसके लिए ट्रोल्स निशाना बनाते रहते हैं। औरतें अपने सुख की बात करें तो भौहें। इस बारे में प्रोड्यूसर रिया कपूर कहती हैं, लड़कियां अगर अपनी सेक्सुअल जरूरतों की बात करें तो उसे शर्मिंदगी से जोड़ दिया जाता है। हम सब ऐसे पारंपरिक परिवारों से आते हैं कि पहले तो हमें खुद ही लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर समाज के लिए भी लड़कियों से जुड़े ऐसे विषयों को खारिज करना बहुत आसान होता है। अभी यही बात मर्द करें तो कहेंगे कि वाह क्या हिम्मत दिखाई है, लेकिन लड़कियां करें तो अश्लील और बेमाने हो जाती है। जैसे हमारी फिल्म को कुछ लोग वल्गर करार देकर खारिज करने में लग गए, जबकि यह कहानी असल में मेरी खुद की और मेरी सिंगल दोस्तों की जिंदगी से प्रेरित है। जब आप 30 साल के आसपास होते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं, तब ऐसी दिक्कत हो तो लगता है कि कहीं मेरे में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसी सिंगल लड़की की बात कर रहे हैं जिसने कभी ऑर्गेजम महसूस नहीं किया, उसका कोई सफल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहा, तो उसे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है। हकीकत में बहुत सी यंग लड़कियां ऐसी चीज़ों से गुजरती हैं। मैं चाहती थी कि उनको ऐसा लगे कि वो अकेली नहीं हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां इस बारे में जितना हेल्दी एटीट्यूड रखेंगी, उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा होगा।